मोरि सुधारै सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा घाति। राम सुस्वामी कुसेबक मोसो, निज दिशि देखि दया निधि पोसो। लंका कांड दोहा 79 से आगे की चौपाई। रावण रथी विरथ रघुवीरा, देखि विभीषण भयहु अधीरा। अधिक प्रीति मन भा संदेहा, बंदी चरण कह सहित सनेहा। नाथन रथ नहीं तन पद त्राना, केहि विधि जितव वीर बलवाना। सुनहु सखा क कृपा निधाना, होई जय होई सुस्यंदनाना। सौरभ धीरज तेहि रथ चाका, सत्यशील दृढ़ ध्वजा पताका। बल विवेक दम परहित घोरे, क्षमा कृपा समता रजुम जोरे। ईश भजनु सारथी सुजाना, बिरती चर्म संतोष कृपाना। दान पर सुबुद्धि शक्ति प्रचंडा, बर विज्ञान कठिन को दंडा। अमल अचल मन त्रोन समाना, समजम नियम शील मुख नाना। कवच अभेद विप्र गुरु पूजा, एहि सम विजय उपाय न दूजा। सखा धर्ममय असरथ जाके, जीतन कहन कतहु रिपुता के। महाजय संसार रिपु, जीति सकई सो वीर। जाके असरथ होहि दृढ़, सुनहु सखा मति धीर। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जीवजो। लंका कांड दोहा 80 को। सुनि प्रभु बचन विभीषण, हरषि गहे पद कंज। एहि मिस हो मोहि उपदेसहु, राम कृपा सुख पुंज। प्रमात सियावर रामचंद्र शंकर जी भजो। लंका कांड दोहा 80 खो। इस चौपाई के प्रसंग में तुलसीदास जी कहते हैं, कि रावण को रथ पर श्री रघुवीर को बिना रथ के देख करके विभीषण अधीर हो गए। प्रेम अधिक होने से उनके मन में संदेह हो गया कि वे बिना रथ के रावण को कैसे जीत पाएंगे। श्री राम जी के चरणों की वंदना करके वे स्नेह पूर्वक कहने लगे, हे नाथ, आपके नो रथ है, न तन की रक्षा करने वाला कवच है, नो ही जूते ही है। वह बलवान वीर रावण किस प्रकार जीता जाएगा। कृपा निधान श्री राम जी ने कहा, हे सखे सुनो, जिससे जय होती है वह रथ दूसरा ही है। शौर्य और धैर्य उस रथ के पहिए हैं। सत्य और शील सदाचार उसकी मजबूत ध्वजा और पताका है। बल विवेक दम इंद्रियों का वश में होना और परोपकार, ये चार उसके घोड़े हैं, जो क्षमा दया और समता रूपी डोरी से रथ में जोड़े हुए हैं। ईश्वर का भजन ही उस रथ को चलाने वाला चतुर सारथी है। वैराग्य ढाल है और संतोष तलवार है। दान फरसा है, बुद्धि प्रचंड शक्ति है। श्रेष्ठ विद्वान कठिन धनुष है। निर्मल पाप रहित और अचल स्थिर मन तरकस के समान है। सम मन का वश में होना, अहिंसादि यम और शौचादि नियम, ये बहुत से वान है। ब्राह्मणों और गुरु का पूजन अभेद कवच है। इसके समान विजय का दूसरा उपाय नहीं है। हे सखे, ऐसा धर्ममय रथ जिसके हो उसके लिए जीतने को कहीं शत्रु ही नहीं है। हे धीर बुद्धि वाले सखा सुनो, जिसके पास ऐसा दृढ़ रथ हो वह वीर संसार जन्म मृत्यु रूपी महान दुर्जय शत्रु को भी जीत सकता है। रावण की तो बात ही क्या है। प्रभु के वचन सुनकर विभीषण जी हर्षित होकर के उनके चरण कमल पकड़ लिए
और कहा, हे कृपा और सुख के समूह श्री राम जी, आपने इसी बहाने मुझे महान उपदेश दिया।